मैं तो ये भूल ही गया था, मैं तो ये भूल ही गया था कि मैं किसी का नौकर हूं। मेरा मालिक का आदेश है कि शमशान में जो कोई दाह संस्कार करने के लिए आएगा उसके लिए 2 गज कफन और 4 आने पैसे लेना है। क्या हुआ स्वामीनाथ, आप रुक क्यों गए? इसका दाह संस्कार। महारानी, अपने आप को संभालो। इस संसार में किसी का कोई नहीं है, ना ही तो तुम हमारी धर्म पत्नी हो और ना ही ये हमारा बेटा है। नहीं स्वामीनाथ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या सेव्या दिल से विश्वास हटा, सेव्या दिल से विश्वास हटा, इस समय तेरा सहार हूं, लाके दो मुझे कहीं से कफन, मैं सच्चा मालिक का नौकर हूं। सुन ले, अगर तुम कर और कफन नहीं दोगे तो इस लाश को यहां से ले जाओ। ठीक है, आपको कफन चाहिए ना, तो मैं अपना आंचल फाड़ के आपको मैं कफन दूंगी। चाहे जिस भी मुसीबतों का सामना करे, मुझे कफन चाहिए, कफन चाहिए, घर चाहिए। अगर तुम नहीं दे सकती तो ले जाओ इस लाश को, ले जाओ यहां से। ठीक है, लाओ कफन मुझे दो। आप लेने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, मुझे कफन दो, लाओ कफन, लाओ। ठहरो सेव्या, मैं ऐसे नहीं, अनर्थ हो जाएगा। ये पूरा मृतलोक और इंद्रलोक थर थर कांप रही है। आप अगर अपने आंचल फाड़ कर इन्हें कफन दोगी तो फिर ये दुनिया थर्रा उठेगी। आप मेरे बीच में मत पड़िए। नहीं हरिश्चंद्र, ये तुम्हारे बेटा मरा नहीं, ये जिंदा है। नहीं तो तुम्हारी पत्नी किसी के यहाँ बिका है, तुम्हारी पत्नी जिसके यहाँ बिका है वो एक सत्य है, और तुम जिस डोम के घर बिके हो वो तुम्हारा कर्म। इसीलिए न तो तुम बिको हो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी, और नहीं तो ये तुम्हारा बेटा मृत्यु हुआ है, लेकिन ये जीवित है। लेकिन बाबा, मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा जीवित है। तो फिर आप बुलाइए अपने बेटे को। दौड़े हुए वो खुद उठकर आपके बाहों में आ जाएगी। बेटे रोहे, बेटे, जय ब्रह्मदेव। देखा, ये सब जिंदा है। इतना लोग कहते थे कि आप सत्यवादी हैं, इसीलिए जैसे सोने को आग में देकर जांच असल का होता है, वैसे ही भगवानों ने भी भक्तों का परीक्षा लेता है। इसीलिए मैं अभी तक आपका परीक्षा ले रहा था, लेकिन गुरुदेव, और इस परीक्षा में आप पास हो गए हैं। मैं आपका आगे हाथ जोड़ता हूं, ऐसी कठिन परीक्षा और ऐसी कठिन जांचना और कभी किसी से मत लीजिएगा। हे हरिश्चंद्र, परीक्षा तो सबका होना है। आज तुम्हारा हुआ, कल किसी और का, लेकिन आज से तुम्हारा सभी राजपाट वापस लौटेंगे।
तुम फिर से चक्रवर्ती नरेश कहलाओगे। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हरिश्चंद्र का दिया हुआ वो दान वापस कभी नहीं ले सकता। लेकिन आपने मुझसे कहा था कि अगर धरती पर रेंगने वाले कीड़े अगर सूरज के पास जाना चाहे तो क्या जा सकता है। अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, अयोध्या के जितने भी कीट पतंगे तथा मानुष सबको बैकुंठ चाहिए। हे हरिश्चंद्र, मैं वरदान देता हूं, सबको तो नहीं, अपने आयु भर इस धरातल पर वो राज करेंगे और मृत्यु होने के बाद वो बैकुंठ का अधिकारी जरूर बनेंगे। जय ब्रह्मदेव। जाओ, अपने राज वापस जाओ। और तुम तो अपना सब कुछ राजपाट दान में दे चुके हो। मैं तुम्हारे बेटे का राज सौंप रहा हूं और राज तिलक कर रहा हूं। जय ब्रह्मदेव। खुश रहो, बाद में। प्रेम से बोलिए राजा हरिश्चंद्र की।